प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे हम अगर अंधेरा में जाते हैं तो हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, या तो टॉर्च या तो मोबाइल के फ्लैश जब बारते हैं तो उस अंधेरा में रखी हुई वस्तु हमें आसानी से दिख जाती है, क्योंकि टॉर्च या फ्लैश में प्रकाश होती है और उस प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या करेंगे? देख सकते हैं। मतलब प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अब प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। इसे प्रकाश का संचरण कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का संचरण। इसे प्रकाश का संचरण कहा जाता है। प्रकाश का संचरण कहा जाता है। संचरण कहा जाता है। अब हम लोग प्रकाश की किरण देखते हैं। प्रकाश का किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश एक सरल पथ पे चलती है, उसे ही किरण कहा जाता है। प्रकाश एक सरल पथ पे चलती है, उसे ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण किसको कहते हैं? प्रकाश सरल पथ पर चलती है जिसे किरण कहते हैं। जिसे उस प्रकाश को किरण कहते हैं। उस प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। यदि प्रकाश सरल रेखा में चल रहा है तो उस प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। अगर प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रही है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसे हम किरण की संज्ञा देते हैं। किरण की संज्ञा। अब हम आगे समझते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज बीम ऑफ रे ऑफ लाइट। प्रकाश का किरण पुंज क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ रे ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश जब एक ग्रुप में चलती है, प्रकाश की किरणें जब एक ग्रुप में चलती है तो उसी को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणें जब ग्रुप में चलती है उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक समूह में चलती है तो उसे किरण पुंज कहा जाता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश के किरणें के समूह को, प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरण के समूह क्या कहलाते हैं? किरण पुंज। बहुत सारे प्रकाश
बहुत सारे प्रकाश की किरण मिलकर किरण पुंज का निर्माण करती है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश की किरणें के समूह। मतलब एक समूह बनाते हैं किरण, तो उसे क्या होते हैं हम लोग किरण पुंज। अब किरण पुंज 3 तरह का होता है। किरण पुंज कितने तरह का होता है? किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी किरण पुंज। स्टॉप करो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं। ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या है समानांतर किरण पुंज, क्या है अभिसारी किरण पुंज, क्या है अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यदि किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। मतलब किरण, एक ये किरण, एक ये किरण, एक ये किरण और ये एक किरण। ये देखिए यहाँ 4 किरण हमने दिया है और चारों एक समूह है, तो समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण एक दूसरे के समानांतर है, ये किरण एक दूसरे क्या है? समानांतर है, तो इसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहें और ये एक दूसरे के समानांतर, इसलिए इसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। कि जब किरणें का समूह एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। जब किरणों का समूह एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। जब किरणों का समूह एक दूसरे के क्या हो? समानांतर, तो उसे क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। दूसरा होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से किरणों के समूह निकलकर फैल जाए, किरणों के समूह निकलकर क्या हो जाए? फैल जाए, तो इस तरह की किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ये कोई बिंदु स्रोत है, इस बिंदु स्रोत से किरणें निकलकर फैल गई हैं, किरणें निकल क्या होकर फैल गई है, बिखर गई है, छितर गई है, तो इस तरह की किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। किसी बिंदु स्रोत से किरणें निकलकर फैल जाती है, किसी बिंदु स्रोत से किरणें निकल क्या हो जाती है? फैल जाती है, तो इस तरह की किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट होता है,
इसमें किसी बिंदु स्रोत पर किरणें के समूह आकर मिलती है। किसी बिंदु स्रोत पर किरणें के समूह आकर मिलती है। किसी बिंदु स्रोत पर किरणें के समूह आकर क्या होती है? मिलती है। देखिए ये बिंदु स्रोत है, इस पर किरण आके क्या हो रही है? किरणें आके मिल रही है। तो ये किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं और आकर किरणें के समूह एक बिंदु को मिल रही है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। जब किसी बिंदु स्रोत पर किरणें के समूह आकर मिलती है तो इसे अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका चैप्टर जो नाम है प्रकाश का परावर्तन, अब उसके बारे में समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो हम लोग अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। जैसे में ये हमने एक सतह लिया, समतल सतह। कौन सा सतह हमने लिया? ये हमने एक समतल सतह लिया और यहाँ से कोई प्रकाश आया और इस समतल सतह से टकराया और टकराकर वापस क्या हो गया? लौट गया। तो इस घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आया, टकराया, लौट गया, आया, टकराया, लौट गया, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। इससे पहले हम लोग एक और बात जान लेते हैं कि जो प्रकाश आती है ना, उसे आपतित किरण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहा जाता है। और जो प्रकाश टकराकर वापस लौटती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अगर हम एक अभिलंब तीर दें, नॉर्मल क्या तीर दें? अभिलंब। अगर हम इस पर एक अभिलंब तीर दें तो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा एक कोण बनता है। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके द्वारा भी एक यहाँ कोण बना। तो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बना, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बन रहा है उस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं उसको? आपतन कोण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कहा जाता है, उसे आपतन कोण कहा जाता है। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। इतना बात शायद आपको समझ में आया होगा। और एक बात, आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को हम किससे लिखते हैं? छोटी आर से लिखा जाता है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिमाइंडर के लिए हम आपको बता दें कि जो प्रकाश टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है और जो प्रकाश टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। और इनके बीच एक हम अभिलंब डालते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। उसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे छोटी आर से सूचित करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम का। इससे पहले हम इसको इरेज करते हैं।
प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। अब ये दो नियम क्या क्या है, तो फिर से हमें वही चित्र बनाना पड़ेगा जो पीछे वाले में बनाए थे। तो आपको हम एक चित्र बना के दिखाते हैं। यह है समतल, ये समतल है। यहां से मैंने आपतित किरण गिराया और ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इनके बीच हमने एक अभिलंब डाल दिया। इनके बीच मैंने एक नॉर्मल डाला, अभिलंब। क्या डाल दिया? अभिलंब, एन एक अभिलंब डाल दिया। और यहाँ पर क्या, कौन सा कोण बना? आई। और यहाँ पर कौन सा कोण बना? आर। इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि आई को आपतन कोण और आर को परावर्तन कोण कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम पे हम लोग वापस चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम है। अब उस नियम में पहला नियम को हम लोग समझते हैं। ये जो कोण है आई, इसको क्या नाम दिया हम लोग? आपतन कोण। और ये जो कोण आर है, इसको क्या नाम दिया हम लोग? परावर्तन कोण। तो हम लोग लिखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सर कोण I बराबर कोण R, क्योंकि यही कोण I जो है उसका नाम दिया था आपतन कोण, और ये जो R है इसी का नाम दिया था क्या? परावर्तन कोण। तो हम वही लिखे हैं कि प्रकाश के परावर्तन में जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री ही होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोण I इक्वल टू कोण R, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछने की चांस होती है। ठीक, अब हम लोग इसके दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम की बात हम लोग करेंगे। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? ये अभिलंब। इसी पर दूसरा नियम है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब है कि नहीं बताइए? ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, इसके बीच में हमने क्या खींच दिया? अभिलंब खींचा गया। देखिए ये अभिलंब मैंने खींचा है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल पे होते हैं। बताइए ये समतल है ना, तीनों एक ही समतल पे आके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो हम क्या बोलते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया अभिलंब तीनों कौन समतल में? इसी समतल में है कि नहीं? तो तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और इसके बीच खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कौन समतल में है? एक ही समतल में, इसी समतल पे तीनों है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे हम प्रकाश का दूसरा नियम, इसे हम प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। मतलब हम क्या बोले कि आपतित किरण, या वो देखिए आपतित किरण, ये आपतित किरण, और ये क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या है? इन दोनों के बीच में है ये कि नहीं? अभिलंब है ना, के बीच खींचा गया अभिलंब। अब बताइए क्यों है? 1 2 3 तीनों है अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। बोलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब हम बात करते हैं समतल दर्पण पर। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, यह है आपका समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण।
इस समतल दर्पण का नाम हम लोग लेते हैं ए बी, लेते हैं कुछ अपना मन से ए बी पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब इस पर क्या कह रहा है कि लंबवत पड़ने वाले किरण, मतलब इस पे क्या एकदम लंबवत 90 डिग्री पर हम क्या करेंगे, किरण पढ़ाएंगे। तो इस पर जो आपतित किरण होगा वो कितना डिग्री पर होगा, आपतित किरण 90 डिग्री पर। इसका नाम है क्या जी, एनपी। क्या नाम है, एनपी। ये अभिलंब है, एन क्या है, अभिलंब हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। एन क्या है, अभिलंब है। ये एनपी इस पर 90 डिग्री पर गिरा हुआ, मतलब ये लंबवत है। किस पे लंबवत है, इस एबी, ये एबी समतल दर्पण का, इस समतल दर्पण पे लंबवत पड़ रहा है एनपी। तो बाबू ये जो किरण पड़ रहा है, ये आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। इसका मतलब सर आपतित किरण ये है, एनपी क्या है, आपतित किरण। और ये पढ़ के वापस इसी दिशा में वापस लौट जाती है, पीएन दिशा में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर यहाँ कोण आई जो होगा वो 0 होगा, तो साथ साथ हम कोण आर भी क्या बोल देंगे, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोण आई भी 0 हो गया तो कोण आर 0 हो जाएगा। क्यों, कारण प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम जानिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो जब आपतन कोण शून्य हो रहा है तो इसका मतलब उसका परावर्तन कोण भी क्या होगा, शून्य होगा। उसका परावर्तन कोण भी क्या होता है, शून्य होता है। अब हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या रहता है, प्रतिबिंब। इमेज उसको बोलते हैं, इमेज। अब बहुत लोगों को, लड़कों को मालूम है कि इमेज क्या होता है। फोटो जानते हो, फोटो, वही फोटो होता है इमेज। जैसे मैं ऐनक के पास खड़ा होते हो, ऐनक बोल जाते देहात भाषा में, ऐनक का मतलब क्या चाहिए, ऐनक पे खड़ा तो क्या लगे, जुल्फी देखने के लिए, मुंह देखे लगे, है ना। खड़ा होता है तो जुल्फी देखने के लिए, मुंह देखने के लिए क्या है, ऐनक पे खड़ा होता मतलब अपना प्रतिबिंब आपको नजर आता है। आपका प्रतिबिंब किसमें नजर आता है, उस ऐनक में, उस दर्पण में। उस ऐनक क्या कहते हैं, उस दर्पण में। उस दर्पण में आपको क्या नजर आता है, प्रतिबिंब नजर आता है। तो वही प्रतिबिंब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, अपना प्रतिबिंब ऐनक में जुल्फी झाड़ने के लिए, मुंह देखने के लिए, है ना। तो हम लोग वो प्रतिबिंब देखते आ रहे हैं। अब प्रतिबिंब है क्या, तो प्रतिबिंब क्या है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब तभी बनता है बाबू, पहले इतना जान लो, प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिलती है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण से, किससे, दर्पण से लीजिएगा, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वहां क्या बनता है, वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, निर्माण होता है। हम क्या बोले, हम बोले ना कि जब प्रकाश की किरणें मिल जाए, एक बिंदु पर मिले, या ऐसा लगे कि वहां मिल रहा है, तो वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब हमेशा परावर्तन के बाद ही प्राप्त होता है। प्रतिबिंब हमेशा कब बनता है, परावर्तन के बाद। कि जब प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिले, या लगे कि वहां मिल रहा है, तब क्या बनेगा, वहां आपका बनेगा प्रतिबिंब। जैसे एक प्रकाश यहाँ से और एक प्रकाश यहाँ से गया, ये दोनों एक बिंदु पर यहाँ पे क्या हुआ, मिला, तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, यहाँ पर मेरा इमेज बनेगा, यानी यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बाबू इतना बात समझ में आया। अब प्रतिबिंब होता है दो तरह का। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, ये दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं प्रतिबिंब के, दो भाग होते हैं। प्रतिबिंब के दो भाग होते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। दूसरा होता है काल्पनिक
प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये दो तरह का प्रतिबिंब होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब परावर्तन के बाद किरणें वास्तव रूप से मिलती है। वास्तव रूप से मिले तो वहां पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब अगर आप लिखना चाहें तो आपको हम लिख के दिखाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हो, वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हो, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन हो जाएगा, किसी से टकराकर दर्पण से टकरा, मान लो किसी टकराई या दर्पण से टकराए और दर्पण से टकराकर जब प्रकाश की दो किरणें वास्तव रूप से मिल जाए तो वहां पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे सिनेमा घर के पर्दे पर फिल्म, वो कौन सा प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव रूप से मिलती है। और उसी प्रकार काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से नहीं मिलती है बल्कि काल्पनिक रूप से मिलती है, तो वहां पर क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और हम यहां लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद आभासी या काल्पनिक रूप से मिलती है, आभासी या काल्पनिक रूप से मिलती है, तो वहां क्या बनेगा, वह बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आज की वीडियो यहीं तक, अगला पाठ अगला दिन डालेंगे।